दिलुमिनाती टूर 2024 इस साल का सबसे बड़ा इवेंट माना जाएगा इंडियन म्यूजिक सीन के अंदर। इंडियन म्यूजिक सीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टूर ना तो सिर्फ नेशनली इंडिया लेवल पे बल्कि इंटरनेशनली बहुत फेमस रहा है। एंड दिलजीत एक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार या रॉक स्टार या स्टेज परफॉर्मर के तौर पे इंडिया में सामने आए हैं। अब हम बात करेंगे कि दिलुमिनाती टूर के जो ग्रैंड फिनाले था जो वो लुधियाना में हुआ उसका एक्सपीरियंस कैसा था। मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में किसी भी बात का कंटेक्स्ट समझने से पहले या अपना एजम्पशन बनाने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस 3 अलग अलग लेवल्स पे शेयर करने वाला हूं। वन इज ऑर्गेनाइजर लेवल, जिन्होंने लुधियाना में शो ऑर्गेनाइज करा। सेकंड इज टिकट बुकिंग लेवल, जो कि जोमैटो लाइव थी। एंड थर्ड इज गोइंग टू बी द मैनेजमेंट लेवल। ऑडियंस लेवल पे मैं बात करूंगा, लेकिन इस सब के बाद पहले हम बात करेंगे इस बारे में कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीइंग, मतलब हमारे लिए एज एन ऑडियंस किस रास्ते से इस शो तक पहुंचने का मतलब वो पाथ बनता है। हमारे को सोशल मीडिया से पता चलता है कि लुधियाना के अंदर ग्रैंड फिनाले होगा दिलुमिनाती टूर का, एंड ऑल ओवर द कंट्री। ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो फ्रॉम लुधियाना, वी कांट गो टू एवरी सिटी टू अटेंड द शो। मतलब हाँ, ये हो सकता है कि जब हमारे आसपास कहीं पे हो हम कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट पॉसिबल वे में हम इस शो को अटेंड कर सकें। तो बीइंग फ्रॉम लुधियाना आई गॉट अ चांस टू अटेंड दिस शो। मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक करने की कोशिश करी, बहुत फास्ट बुकिंग हुई। एंड कोई हैरानी वाली बात नहीं है यार, मतलब टिकट्स जल्दी बुक होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे लोग 40-40 टिकटें भी लेकर खड़े थे जिन्होंने टिकट्स बुक करके टिकट्स ली थी। और दिलजीत ने कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी पॉइंट पे ये चीज खुद भी बोली है कि इंटरनेशनली भी टिकट्स का ये जो बाद में सेल परचेज होती है इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो इंडिया में तो अभी जस्ट स्टार्ट है इस चीज का, तो हमें उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। पहली चीज, हम लोग कहते हैं कि टिकट्स बहुत महंगी थी। ये कोई सरकारी इवेंट नहीं था, कोई समाज सेवा का इवेंट नहीं था। ऑब्वियसली इट वाज अ बिजनेस इवेंट फॉर द ऑर्गेनाइजर्स, फॉर द टीम, फॉर एवरीबडी। दिलजीत इज एन एंटरटेनर, ही इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट फॉर हिज, मतलब जो उसके इन्वेस्टर्स थे जो शो लेकर आए थे यहाँ, उनके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे था। उन्होंने वहां से प्रॉफिट बनाना था, तो उन्होंने जो शो के प्राइस रखे, आपने हंसी खुशी दुखी होके जोड़ के जैसे मर्जी खरीदा हो, कोई इसके अंदर दो राय नहीं है। हाँ, अब बात आ जाती है टिकट्स का ब्लैक होना या शो के ऑनलाइन फॉर्मेट के अलावा टिकट्स का प्रीमियम रेट्स पे सेल होना। वहां पे हम बात करते हैं कि टैक्स की एक दिक्कत बहुत बड़ी है कि लोगों को टैक्सेबल लेवल पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हमारी सरकार को इसके ऊपर कोई वर्क करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई प्रणाली बन सकती है या कोई एक लूप होल है जो उसको सॉर्ट किया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर था कि ऑडियंस की हसल थोड़ी कम की जा सकती थी कि जो बारकोड स्कैनिंग थी वो ऑन द स्पॉट ले ही ली जाती, बिकॉज जनरली देखा जाए तो टूर के बाकी सारे शोज की टिकट्स घर पे डिलीवर हो रही थी, लेकिन जो लुधियाना शो था उसके लिए स्पेसिफिकली एक फिजिकल टिकट काउंटर रखा गया जहां से आप जाके टिकट्स कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे गलती जोमैटो की तरफ से थी, किसी टीम की तरफ से तो नहीं थी। मेरी एक पिछली वीडियो को मिस इंटरप्रेट कर लिया गया था लोगों द्वारा। मैंने उसके अंदर बड़ी एक चीज क्लियरली बोली थी कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो जोमैटो लाइव की टीम है उन्होंने एक छोटी सी गलती करी, लेकिन वो गलती छोटी बड़ी में तब्दील हो जाती अगर उस दिन कोई बवाल छिड़ जाता। बवाल कुछ इस प्रकार से छिड़ सकता था कि 27 तारीख को जब उन्होंने बारकोड लाइव करे उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ एक लोकेशन दी थी कि आप इस लोकेशन से जाके अपने बैंड्स कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन 10-12 घंटे बाद उन्होंने एक अपडेट डाली कि आप लोग जाके 29 तारीख को ये बैंड्स कलेक्ट कीजिए। 29, 30 और 31 को आप वहां से फिजिकल बैंड कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने बारकोड लाइव करा, बहुत सारे लोग, हो सकता है बठिंडा से मैंने एक लेडी देखे थे जो आए थे, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई, आप जाके देख सकते हो। अमृतसर से एक इंसान आ रखे थे जो टिकट लेने आए थे स्पेसिफिकली कि आज मेरे पास टाइम था तो मैं सोचा फटाफट टिकट लेके चला जाता हूं। तो वो चीज हमने देखी, तो वहां पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई थी, लेकिन वो कोई ज्यादा बड़ा बवाल छिड़ा नहीं एंड वो चीज सॉर्ट हो गई वहां पे। लेकिन जब शाम को अपडेट आई, उसके बाद बारिश के मौसम चल रहे थे 1-2 दिन, उसके बाद 29 तारीख को फिजिकल टिकट्स आउट होती हैं। एंड फिजिकल टिकट्स आउट होने के बाद जब वहां पे जाके टिकट लिए गए और वहीं से टिकट मतलब ब्लैक होने चालू हुए, बाहर ही लोग बैंड्स लेके खड़े हैं बेचने के लिए। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसे बिजनेस बनाया, उसमें एक लूप होल था
जिसे लोगों ने प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया भी और बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी हुए। तो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मैं रिस्क मैनेजमेंट में लेके जाऊंगा, जब तक इसके ऊपर कोई लीगल प्रावधान नहीं है तो उसके ऊपर हमारा बोलना बनता नहीं है। तो पहली बात, जो लोग बोल रहे हैं कि टिकट 5,000 रुपए की थी, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लेडी कह रही थी कि इतनी महंगी टिकट एक इंडियन आर्टिस्ट की नहीं होनी चाहिए। भाई वो सरकारी महकमे से नहीं है, ही इज एन आर्टिस्ट। हर डॉक्टर का अपना रेट होता है, हर एक जगह पे जहां पे आप सामान खरीदने जाते हो हर कंपनी का अपना रेट होता है, हर एक आर्टिस्ट का अपना प्राइस है। सिंपल सी बात है, उन्होंने एक प्राइस रखा, लोगों ने खरीदा, लोग देखने गए, तो वहां पे बात आती ही नहीं कि प्राइस कम था या ज्यादा था। जो प्राइस था, किसी ने प्रीमियम पे खरीदा, किसी पे नहीं खरीदा, किसी ने शो देखने के लिए खरीदा, किसी ने दिलजीत को देखने के लिए खरीदा, किसी ने एंजॉय करने के लिए खरीदा, किसी ने न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए खरीदा। तो यहाँ पे तो पॉइंट आता ही नहीं कि टिकट्स महंगी। अब बात आ जाती है मेरा एज अ ऑडियंस इतनी की टिकट खरीदने के बाद क्या एक्सपीरियंस। अब देखो, पहले मैंने सिल्वर की टिकट्स परचेज करी थी, मेरे पास ऑब्वियसली 20 सेकंड में मैं बुक नहीं कर पाया था, पर मुझे चाहिए थी तो मुझे कहीं से अरेंज करनी पड़ी। मैंने किसी अपने फेलो क्रिएटर से हेल्प ली और उन्होंने मेरे को अपनी टिकट्स दी और सेम प्राइस पे टिकट्स दे दी थी जितने की उन्होंने खरीदी थी। तो क्योंकि उनका आना वहां पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वो थोड़े बिजी थे उस दिन, उनका बाद में प्लान चेंज हुआ, तो मेरे को लकीली वो 4 टिकट्स मिल गई। हालांकि हम 3 लोग थे जाने वाले, लेकिन वो जो टिकट्स थी फिर मैंने एक्सचेंज करी, 4 के बदले मैंने 3 गोल्ड की टिकट्स ले ली, बिकॉज मुझे था कि थोड़ा करीब से देखने में ज्यादा मजा आएगा एंड थोड़ा ट्रैफिक भी मेरे हिसाब से वहां पे कम हो सकता है, तो इसलिए हमने गोल्ड की टिकट्स ली। बट ज्यादा ट्रैफिक में इतना ज्यादा फर्क नहीं था। मुझे नहीं लगता कि सिल्वर और गोल्ड में कुछ ज्यादा डिफरेंस था। हाँ, बस एक बैरिकेड का डिफरेंस जरूर था, थोड़े दूर थे सिल्वर वाले, वो इधर नहीं आ सकते थे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जो एक्चुअल कैपेसिटी थी ग्राउंड की, उसके हिसाब से पूरा ग्राउंड पैक्ड था, कोई एक जगह पे हिलने की भी जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से लोग मतलब मनूवर कर पा रहे थे। हाँ, मैंने एक वीडियो और देखी, मैंने किसी की क्लिप्स इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और बंदे की क्लिप मैं अपनी वीडियो में यूज करूं और कल को वो बोलें कि आपने हमारी क्लिप यूज करी है। और बिना परमिशन के किसी की वीडियो यूज करना, अपना तो भाई हाथ जुड़ चुके उस चीज से, करना ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वहां पे ऑब्वियसली अगर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, हर जरूरी नहीं है कि वहां पे लड़ाइयाँ हो। मेरे सामने वहां पे कोई लड़ाई नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट। मैं गोल्ड के जिस सेक्शन में खड़ा था, आई वॉज वेरी क्लोज टू MIP एरिया, तो वहां पे मैंने अपने आंखों के सामने कोई फिजिकल फाइट होते या ज्यादा कोई बहस बेसाई होते नहीं देखा। हालांकि हाँ, थोड़े बहुत मतभेद लोगों में रहते हैं कि कोई आगे जाना चाहता है, कोई पीछे जाना चाहता है, तो मुझे एज सच कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस शो को एंजॉय करने की बात, मैंने शो को एंजॉय किया एज एन ऑडियंस, हमने गानों पे एंजॉय करा। हालांकि दिलजीत हमें फिजिकली विजिबल नहीं थे, हमने स्क्रीन पे ही उन्हें देखा है, बट जो परफॉर्मेंस हमें देखने को चाहिए थी, जो एंजॉय करने के लिए माहौल चाहिए था, हमें पूरी तरह मिला एंड वी एंजॉयड। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अब बात आ जाती है कि जो सबसे बड़ा मुझे बुराई लगी इस पूरे इवेंट में, वो ये नहीं लगी कि रश क्यों था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर ये रश 80% होता, मतलब अगर 100 लोग आए थे, 100 की जगह 80 आते, तो शायद लोग थोड़ा और इजीली मनूवर कर पाते और कंफर्टेबल बैगन बन जाता। बस इतना बोल सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि ज्यादा क्यों आए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कैपेसिटी थी तो उन्होंने बुलाया, दे पैक्ड द शो। 50,000 बंदा बुलाना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगी है। दिलजीत को 20-22 साल लगे हैं इस लेवल पे अपने आप को लेके जाने में, और अपने शहर के अंदर आके इतना इकट्ठ, इतनी हाई प्राइस के ऊपर ऑडियंस को लेकर आना, भाई मेहनत दर्शाता है इस चीज़ की कि दिलजीत ने कितनी मेहनत करी है एंड कितना बड़ा अपने आप को एज एन आर्टिस्ट बना दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर 80% होता तो शायद मेरे हिसाब से ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा कम होते, लेकिन सिर्फ 80% होने से ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती, थोड़ा आराम से खुला डुला घूम पाते। और हाँ, अब बात आ जाती है, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे खाना बहुत महंगा था। देखो, वहाँ पे कोई सरकारी फूड स्टॉल फिर नहीं था, कोई समाज सेवा का फूड स्टॉल नहीं था। जिसको स्टॉल वहाँ पे करके मिले थे, उन्होंने अपने हिसाब से प्राइस रखे। उनका कुछ लोगों ने खरीदा, जिनका बजट था, जिनका बजट नहीं था वो नहीं खरीद पाए, सिंपल सी बात। तो ये प्योर एक बिजनेस की फॉर्म में ही लेके जाऊंगा, मैं इसको गलत नहीं बोल सकता। लेकिन एक चीज, खाने पीने से लेके मुझे सिर्फ एक ही चीज में दिक्कत लगी। आपने कोक का प्राइस 3 गुना रखा, कोई दिक्कत नहीं। आपने खाने पीने का प्राइस 3 गुना रखा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पानी की बोतल 300 रुपए की बहुत ज्यादा थी। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये ऑर्गेनाइजर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे गलती है कि आप पानी की बोतल नॉर्मल रख देते, एटलीस्ट लोग पानी तो पी पाते। आप 20 रुपए के 30 रुपए रख देते, आप तो फिर प्रॉफिट में थे, 1.5 गुना प्रॉफिट तो फिर भी आ जाता। लेकिन
₹300 की पानी की बोतल, ₹200 की पानी की बोतल, पता नहीं, मतलब आप ये लगा के चलो कि अगर 8 साढ़े 8 बजे का टाइम दिया गया, 8:30 ही मानते हैं हम, 8 बजे भी नहीं मानते, 8:30 का टाइम दिया गया था कि दिलजीत विल स्टार्ट द शो, ठीक है। लोग वहाँ पे ट्रैफिक के चक्कर में जल्दी भी पहुंचे, 5 बजे के करीब लोग पहुंचे हैं, तो जाके वो 7 बजे तक अंदर पहुंच पाए थे, रश इतना ज़्यादा था। एंड वहाँ पे स्टॉल्स लगे थे, पगड़ी सेंटर था, मतलब पगड़ी वॉज टोटली फ्री, आप कोई भी पगड़ी बनवाना चाहता है फ्री थी, गुरप्रताप पाजी की तरफ से वो था, वो सारा जो उन्होंने रखा था। मर्चेंडाइज कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, जो दिलजीत की खुद की हुडीज़ वगैरह पे थी वहाँ पे मर्चेंडाइज, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी मेरे हिसाब से। वो प्योर बिजनेस है, दैट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ बिजनेस। बस सिर्फ मैं इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या दिलजीत पाजी की टीम है, मैं चाहता हूँ कि ये लोग अगले साल जब आएँ और दिल खोल के आएँ, मैं फिर आऊँगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि लोगों को पानी वहाँ पे आराम से मिल जाए, क्योंकि 5 बजे से लोग वहाँ पे खड़े हैं, 6 बजे से लोग वहाँ पे खड़े हैं, पानी पीने को नहीं है। ₹300 की पानी की बोतल, 2.5-3 घंटे 4 घंटे वहाँ पे खड़े रहना, उसके बाद 3 घंटे खड़े रहने के बाद 8:30 बजे की जगह पे 9:40 पे शो शुरू होता है। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ? ਭਾਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ ਭਾਈ। ਆਧਾ ਘੰਟਾ? ਟਾਈਮ 8 ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ 8 ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਲੇਟ ਆ। ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 12:30 ਸੀ ਨਾ। ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ 9 ਵਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। सही है। फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद शुरू हो रहा क्या? अभी लाल लाइटें दिखाएंगे। 2 घंटे वेट करने के बाद मैच। 1 घंटा शो लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा शो लेट होना कोई बड़ी वो नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई बड़ी दिक्कत है। बट ये था कि ऑडियंस के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ पे सिनेरियो कि 3 घंटे पहले खड़े रहो, फिर उसके बाद लाइन में चेक कराओ, धक्के खाओ, एंड देन यू एंटर। आने के बाद पानी ₹300 का, हर किसी के बस में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लड़के थे, स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके जोड़ के टिकट्स ली थी, और वो वहां पे आके पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, बाहर से आप कुछ ला नहीं पा रहे हो, तो वो भी एक दिक्कत थी। कुछ लोग लेके जा पा रहे थे, कुछ लोग लेके जा रहे थे, वो जो जिन्होंने मतलब अपना सामान उस तरीके से कैरी किया था, वो कुछ लोग लेके जा रहे थे। लेकिन पानी सिर्फ, बाकी सब चीजें ठीक है। आप कोक ₹30 की ₹600 में बेचो, हालांकि ये टैक्स के रिलेटेड अगर मैं देखा जाऊं, सरकारी हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ गलत है। MRP से ऊपर आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे सेल नहीं कर सकते। वहां पे ₹40 वाला कोक का कैन ₹300 का बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेचो यार, आपने प्रॉफिट कमाना है, सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी 300 की जगह अगर वो ₹30 का भी होता तो लोगों के लिए बहुत फिजिबल था, एटलीस्ट लोग पानी पी पाते। एंड रही बात, मैं एक वीडियो देख रहा था, कहीं पे मैंने सुना कि 2 बच्चे गुम हो गए। यार इतने इकट्ठ के अंदर, यहाँ पे ऑडियंस की गलती है कि पहले तो आप माइनर्स को लेकर आए। सीधी सी बात है, अगर आप लेकर आए हो, नो डाउट सबने ये चीज पहली बार देखी, बहुत 90% ऑफ द पीपल हैव सीन सच कॉन्सर्ट फर्स्ट टाइम, तो कोई बात नहीं। अगर आप लेकर आए हो तो बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कई छोटे छोटे बच्चे खुद ही खाना पीने का सामान लेने के लिए अकेले निकल जाते हैं इतने रश के अंदर, एंड दे आर कमिंग बैक। बट मेरा मानना यह है कि ना तो आप बच्चों को कंधों पे बिठा के ज्यादा देर दिखा सकते हो, नो डाउट दिखाने में माँ बाप के लिए बड़ी अच्छी लगती है ये चीज कि अपने बच्चे को भी हमने कॉन्सर्ट दिखाया, लेकिन मेरा मानना यह है कि इतनी रश वाले एरिया में पेरेंट्स को प्लीज थोड़ा सा बच्चों को ध्यान से लाना चाहिए। एंड हाँ, गुम होना स्वाभाविक है, इतने रश में ये हैरानी की बात है सिर्फ 2 ही बच्चे गुम हुए जो मिल भी गए, तो अच्छी चीज है। प्रशासन का पूरा कंट्रोल था, पुलिस का पूरा कंट्रोल था, वहां पे मैंने कोई ऐसी मेजर फाइट होती नहीं देखी। ठीक है यार, अब ऑब्वियसली कोई धक्का मार के आगे जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, ऐसे में होते हैं लोग, तो जो चल के जा रहे हैं, धक्का धुक्का लग रहा है, आपस में लोगों की थोड़ी बहुत बहस हो रही है, वो नॉर्मल है। इतने ट्रैफिक में अगर ये नहीं होगा तो फिर तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना कि हाँ ऐसी कुछ भी बोल दिया। लेकिन मेरे को अगर आप पूछोगे दिलुमिनाती का एक्सपीरियंस, आई सिंपली इंजॉयड। सबसे बड़ी बात थी, मैं अपने दोस्त को मिला इतने सालों बाद, एंड वी वेंट टू एन इवेंट ऑन न्यू ईयर, वी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर टुगेदर। मेरे लिए उससे बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद आई हैड अ कंप्लीट गुड एक्सपीरियंस हैविंग दिस शो, बट सिर्फ एक ही दिक्कत मुझे लगी कि पानी महंगा। बाकी सब, हम पंजाबी लोग हैं यार, मैं इतना मानता हूँ कि हम पंजाबी लोग हैं, हमारे घर में कोई आता ना, हम पानी फ्री में, खाना फ्री में, लंगर लगाने वाले लोग हैं। अगर हम वहां पे पानी ₹300 का बेचेंगे, ये ऑर्गेनाइजर पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ, इस चीज के ऊपर ना
मेरे हिसाब से दिलजीत पाजी की टीम थोड़ी लगाम खींच सकती है अगली बार के लिए कि ऑर्गेनाइजर्स जो भी हों उनको ये बोला जाए कि भाई पानी का रेट नहीं बढ़ेगा, बाकी चीजों का तुम जो मर्जी बढ़ा के बेचो। अगर कोई वहां पे पानी का रेट बढ़ाता है तो वो गलत बात है, तो वहां पे उस चीज के ऊपर थोड़ा सख्ताई होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर मेरे को वहां पे किसी भी टीम ने रूड बिहेव करते नहीं देखा मैंने, कोई ऑर्गेनाइजर में से कोई बंदा रूड नहीं था, कोई पुलिस वाला रूड नहीं था, एवरीबडी वॉज वेरी पोलाइट, एवरीबडी वॉज वेरी नाइस इन फ्रंट ऑफ मी। इधर उधर कुछ हुआ हो मुझे नहीं पता, बट आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वॉचिंग दिस शो। बस ये थोड़ा पानी वाला मैटर मेरे को लगा जहां पे थोड़ा वर्क किया जा सकता है, प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। आई सिंपली एंजॉयड द शो एंड आई वुड लव के अगले साल फिर आए दिलुमिनाती हमारे इस शहर लुधियाना में। एंड मैं कोशिश करूंगा अगली बारी फैन पिट में या MIP में जाने की, अगर तुम लोगों ने कृपा रखी, चैनल बड़ा कर दिया, अपने पास बजट हुआ तो विल श्योरली गो देयर। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड दिलुमिनाटी टूर इज अल्टीमेट सक्सेस एंड अ ब्रिलियंट 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 कॉन्सेप्ट। ये ऐसे शोज आर्टिस्ट को बड़ा बनाते हैं और जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन खड़ी करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर दबाना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा मन था कि आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने कर दिया। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। तेरी कली कली फोटो तेरे लीक मारे आ गई तेरा सारा गुस्सा काफी कठिनाइयां सी इस पूरा वर्ल्ड टूर एक पासे इंडिया ਦਾ ਟੂਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚੀ ਕਹਾ ਤੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮਲਕੀ ਖੂਬੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤੀ ਸੀ ਕਈ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਹ ਜਮਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਹੀ ਮਰ ਗਈ ਪਿਆਸੇ ਕਈ ਚੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਮਟਿਆਰੇ ਹਾਈ ਉੜਦੇ